नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है कि दोस्तों आज की न्यूज़पेपर में एक बार फिर से बेरोज़गारों की पीड़ा है वो जाहिर की गई है। और धन्यवाद करूँगा मैं राजस्थान पत्रिका का कि उन्होंने राजस्थान पत्रिका वालों का धन्यवाद करूँगा कि बेरोज़गारी भत्ते से रिगार्डिंग बड़ी कवरेज उन्होंने छापी है। और हेडिंग में जिस प्रकार आप देख सकते हो कि बेरोजगारों को दर्द, हर महीने कार्यालयों में लगा रहे हैं चक्कर, फिर भी खातों में नहीं आ रहे हैं पैसे, उनके हक के पैसे। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार की चुप्पी, आखिर सरकार डर क्यों रही है, इस पे चुप्पी क्यों है, वो अपने बयान जारी क्यों नहीं करी है कि किस रीज़न से बेरोजगारों को इतने महीने का पेमेंट है वो रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हेडिंग में छापा है कि प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार को राहत नहीं। आगे कुछ क्या क्या है माजरा डिटेली मैं आपको बताऊंगा, तो बने रही वीडियो के एंड तक। और क्या जून तक का पेमेंट एक साथ आपके अकाउंट में आ सकता है, क्योंकि सरकार पे भारी दबाव है वो बनता हुआ नज़र अब आ चुका है। अच्छे दिन आने वाले, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा प्यारे लाल का बड़ा बयान है वो भी जारी हुआ है। क्या कुछ है माजरा, आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग डे बाय डे की जो भी अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे और किसी भी प्रकार की उसमें रुकावट उत्पन्न ना हो। साथियों, इस प्रकार की न्यूज़ 28/9/2024 को कोटा ज़िले से भी लगी थी, आपने देखा होगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और उसमें भी यही चीज़ें दे रखी थी कि 1 साल से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार करें। वित्त विभाग में प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन चल रही है। और उसके बाद में जो मनोज पाठक जी हैं, उप निर्देशक हैं रोजगार कार्यालय के, उन्होंने भी बयान जारी किया था। तो उस न्यूज़पेपर में उस वाली न्यूज़ को तो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद में सिक्कर से कल के न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज़ है वो प्रकाशित हुई है, और जिसमें कह रखा है कि बेरोजगारों को दर्द, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, फिर भी उनके खाते में उनके हक के पैसे नहीं आ रहे हैं। आगे उसमें हेडिंग में दे रखा है कि बेरोजगारी भत्ते पर सरकार चुप है, चुप्पी लगाए बैठी है और प्रदेश के बेरोजगार को राहत का इंतज़ार है। ग्राउंड रिपोर्ट इसमें बताई गई है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। इसमें कह रखा है कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत सरकार के समय शुरू हुई योजना के अब नियम कायदों में फेर में उलझ चुकी है। भत्ते के लिए ज़िले में यदि हम सिक्कर की बात करें तो 6,352 बेरोजगारों को इंतज़ार है। और ये सिक्कर से रिलेटेड नहीं कर सकते, आपके ज़िले से भी इस न्यूज़ को आप रिलेटेड करोगे तो आपका हाल भी यही है। इसमें दे रखा है कि 12,000 को पूरे साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और इसमें बता रखा है कि 12,000 युवाओं को जनवरी महीने से अब तक, सिक्कर की बात करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा का जो बेरोजगारी भत्ता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। बड़ी समस्या ये भी है कि भत्ता नहीं मिलने से योजना में 2 साल पूरे कर चुके बेरोजगारों को भी इस योजना में नहीं हटाया गया है। काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी नवंबर 2023 में जिनके 2 साल पूरे हो गए, या जनवरी 2024 में जिनके 2 साल पूरे हो गए, मार्च 2024 में जिनके 2 साल पूरे हो गए, इसके अलावा जून जुलाई में जिनके 2 साल पूरे हो गए, उनके भत्ते अभी तक स्टॉप नहीं किए गए। इसकी वजह से बेरोजगारी भत्ते की, और यदि इनकी समय रहते छटनी हो जाए तो इतना इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें बता रखा है कि बेरोजगारों की संख्या का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और इस योजना में प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का इंतज़ार है। अब 10 लाख, आप बोलोगे कि बेरोजगारी भत्ता तो 2 लाख को ही मिलता है, लेकिन काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर रखा है कि कई का वेरीफाई है, कई का सबमिटेड है, तो वो लोग भी इस इंतज़ार में हैं। अब इसमें यह भी बता रखा है कि लगभग 6,352 युवाओं को फॉर्म का अप्रूव्ड, ये सिक्कर की बात करें तो अप्रूव्ड का इंतज़ार था। हालांकि अच्छी बात है कि 3 महीने के वेरीफाई फॉर्म को अप्रूव किया गया है, लेकिन समय रहते जो बाकी ज़िले बच गए हैं जिन्होंने अभी तक छटनी नहीं की है, अयोग्य लोगों को हटाया नहीं है, जिनकी 2 साल पूरे हो गए या फिर एज पूरी हो गई है, उनके भत्ते अभी भी स्टॉप नहीं किए गए, अप्रूव्ड के अप्रूव्ड ही दिखाए जा रहे हैं। इसमें बता रखा है कि बेरोजगारों को इंतज़ार की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सिक्कर की ही बात करें तो पिछले साल जुलाई के बाद में नई अप्रूवल नहीं मिलने से करीब इतने, जबकि न्यूज़पेपर वालों को थोड़ी अपडेट कम थी, उनको पता नहीं है 27-28 को फॉर्म अप्रूव भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा रखा है कि प्रदेश में यदि बात करें पूरे प्रदेश में तो 1 लाख से ज़्यादा बेरोजगार के फॉर्म वेरीफाई पड़े हैं, वो अप्रूव के इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन हाल ही में जब फॉर्म अप्रूव हुए, लगभग 64-65 हज़ार फॉर्म अप्रूव किए गए 27 और 28 को, और अभी भी लगभग ये संख्या 60 से 70 हज़ार फॉर्म पूरे प्रदेश की बात करें तो वेरीफाई पड़े हुए हैं, उनको अप्रूवल का इंतज़ार है।
आगे कुछ क्या इसमें क्या कह रखा है, इसमें बता रखा है कि बिल भेज दिए गए हैं, बजट अटक रहा है। बेरोजगार युवाओं के भत्ते के लिए जिला रोजगार कार्यालय से ट्रेजरी में बिल भी लगातार भेजे जा रहे हैं, जिसके यदि सिक्कर की बात करें तो जून महीने तक के बिल पास हो चुके हैं और राज्य सरकार की अनदेखी से बेरोजगार के खातों में वो राशि नहीं पहुंच पा रही है। ये हम नहीं कहते, ये न्यूज़पेपर वाले भी कहते हैं। इसके बाद में कुछ बेरोजगारों की पीड़ा समझिए कैसे, ऐसे समझे बेरोजगारों की पीड़ा। केस नंबर 1 की बात करें और ये समस्या आपकी भी है। इन्होंने कहा परिजनों से कब तक पैसे ले तैयारी के लिए। बेरोजगार अभ्यर्थी सुमन सैनी ने बताया कि पिछली सरकार के समय बेरोजगारी का भत्ता मिलता था, इससे किताब, लाइब्रेरी आदि का खर्चा चल जाता था। भत्ते की राशि नहीं मिलने की वजह से परेशानी बढ़ गई है और उनका कहना है कि अब परिजनों से तैयारी के पैसे मांगने पड़ रहे हैं। केस नंबर 2 की बात करें तो सरकार मंशा तो स्पष्ट करे। बेरोजगार अभ्यर्थी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से पिछली 1 साल से बेरोजगारी भत्ते की पर कुंडली मार रखी है। सरकार को भत्ते से लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि सरकार को भत्ता नहीं देना है तो जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनके नए फॉर्म बंद हो रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। इससे उनको इनके सामने स्थिति दोहरी मानसिकता वाली स्पष्ट होती है। ये कहा है सुनीता गिठाला, जो अध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी सिक्कर की। इसके अलावा कांग्रेस बोली भाजपा ने युवाओं के साथ किया छलावा। कांग्रेस सरकार के शासन में लगातार बेरोजगार को भत्ते की सौगात दी गई। सरकार ने विधानसभा में 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनकी विज्ञप्ति वगैरह जारी नहीं की। इसमें ये बता रखा है और बता भी ये भी रखा है कि बेरोजगार को हर महीने मिलने वाला बेरोजगारी भत्ते ने रोक दिया है। प्रदेश की युवा सरकार से इस तानाशाही को नहीं सहेगा। सुनीता गठाड़ा, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी की सिक्कर की, उनका कहना है। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ सिक्कर के अध्यक्ष है प्यारेलाल गहलोत जी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इंटर्नशिप करने के बावजूद समय पर भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगार परेशान हो रहे हैं और योजना में शामिल होने के लिए नए बेरोजगार इंतजार करना, उनका इंतजार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को प्रदेश के सभी बेरोजगारों की इस योजना में शामिल करते हुए हर महीने समय पर उनका बेरोजगारी भत्ता रिलीज़ करना चाहिए। वाकई में इस चीज़ से जो मैं भी सहमत हूँ कि एक फ़िक्स डेट होनी चाहिए बेरोजगारों को, ताकि एक ये तो कंफर्म रहे कि हाँ चलो ठीक है, बिल पास होने के बाद में इस तारीख तक पेमेंट है वो आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों का फिक्स रहता है कि 1 से 2 तारीख के बीच में इनका बिल बन जाता है और 3, 4, 5 तारीख तक इनका पैसा है वो अकाउंट में आ जाता है। लेकिन बेरोजगारों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनका अभी यदि हम बात करें राजसमंद के, तो पिछले 1 साल यानी सितंबर से पेमेंट बाकी चल रहा है। इनके बिल तो लगातार बन रहे हैं लेकिन पेमेंट अभी तक भी खातों में नहीं आ रहा है। सरकार पे दबाव तो बन रहा है, ये तो कन्फर्म है। अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है क्योंकि अच्छे दिन अब आपके आने वाले हैं। और जहाँ तक सूत्रों से पता लगा है कि जून तक का एक साथ पेमेंट है वो आपके खातों में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आपको 8 जुलाई को 6-6, 7-7 महीनों का पेमेंट एक साथ देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि ये न्यूज़ आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो, आपके मन में एक दोहरी मानसिकता भी उत्पन्न हो गई है कि कहीं योजना बंद तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। फिर भी यदि आपका कोई मेजर डाउट रहता है पेमेंट के अलावा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि अलग से सीरियस टॉपिक लगा तो अलग से हम वीडियो बना देंगे और वो डाउट भी आपका क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। लगातार बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट पिछले 4 साल से हम आप तक पहुँचाते रहे हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे, किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं हो। अब अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि हाँ ठीक है, आपके हकों में ये मैंने आपको लिए बनाया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर देना और लाइक तो आप करके जाओगे ही। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में भी शेयर कर दें, उनको बता दें कि सरकार पे दबाव बन रहा है भैया, अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट और आपको करना पड़ सकता है अभी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पेमेंट शायद इस वीक में एक साथ डालने का प्रयास कर रही है सरकार। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आगे की वीडियो में आपको निरंतर रूप से बता दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।